सिर्फ 10 दिन, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 स्टार्ट होने में। एंड अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई चालू नहीं करी या फिर जिनकी पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू पास कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 इन लास्ट 10 डेज। जी हाँ दोस्तों, ये जो आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं इनमें आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे कि आप पास हो पाए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। अगर पहली बार आ रहे हो अर्षद की पढ़ाई पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको टोटल 5 चीजें बताने वाला हूं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनेगा। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग प्लान एंड शेड्यूल। दोस्तों ये जो लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं, इन 10 डेज के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने घंटे डेली पढ़ना है, कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है, ये सारी चीज आपको रेडी कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि कल मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, परसों मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि सिर्फ 10 डेज बचे हुए हैं दोस्तों। इन 10 डेज में पूरी जी जान लगा दो पढ़ाई करने में। अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप पास हो सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये जो 10 डेज बचे हुए हैं, इतना जबरदस्त प्लानिंग करो, इतना बढ़िया शेड्यूल बनाओ और खुद को पूरी तरीके से पढ़ाई में डाल दो, तब आके मेहनत करो दोस्तों, अभी भी आप पास हो जाओगे और अच्छे खासे मार्क्स से। 10 दिन है दोस्तों, कोई बड़ी चीज नहीं है। हर दिन अगर आप एक चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट करते हो ना, तो इन 10 दिन में आप टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। पास होना तो छोड़ो, अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकती हो। तो एक स्ट्रॉन्ग प्लान रेडी करो, शेड्यूल रेडी करो, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कब क्या पढ़ना है। नंबर 2, डोंट ट्राई टू कंप्लीट फुल सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन इन लास्ट 10 डेज के अंदर वो पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। दोस्तों फिर बोल रहा हूं, अगर आपने अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं करी या बिल्कुल नहीं करी, तो ये बिल्कुल मत टारगेट बनाना कि इन 10 दिन के अंदर मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं सही बता रहा दोस्त, अगर अभी पूरा सिलेबस करने बैठोगे ना तो एक भी चैप्टर सही तरीके से नहीं कर पाओगे। मैं नहीं बोला कि सिलेबस पूरा मत करो, सिलेबस पूरा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना भी पढ़ो उतना बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं जानता हूं समय कम बचा हुआ है थोड़ा सा, तो अब यहां पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, वो भी अच्छे से कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोस्तों फिर एक चीज बोलता हूं, सिलेबस पूरा करके बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तब भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस पूरा करने से मार्क्स नहीं आते। मार्क्स इस चीज से आते हैं कि आप पेपर में क्या लिख के आ रहे हो, कितना सही लिख के आ रहे हो। तो भले ही आपका सिलेबस पूरा है, लेकिन चीजें दिमाग में अच्छे से घुसी नहीं है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, आप एग्जाम में सही लिख के नहीं आ पाए, तो भाई साहब पास नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सिलेबस पूरा करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ के जाओ उतना अच्छे से पढ़ के जाना। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये जो लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं, सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 50% सिलेबस मेरे को एकदम घोंट के पी लेना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से कंप्लीट करो पहले 50% सिलेबस, उसके बाद ट्राई करो कि बाकी बचा हुआ सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सही तरीके से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। मैं नहीं कह रहा पूरा सिलेबस करके जाओ, अगर 50% सिलेबस भी तुम बहुत अच्छे से करके जाओगे ना, तब भी पास हो जाओगे। क्लियर। नंबर 3, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर खास ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं, आप हर एक टॉपिक पर 100% फोकस नहीं डाल पाओगे। यहां पर आपको क्या करना है, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसी चीजें जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए और उस चीज पे आपको खास फोकस रखना है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक भी नहीं छोड़ने हैं। जितना भी आप सिलेबस करके जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना। दोस्तों हर एक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे और वो टॉपिक्स आपको जरूर कंप्लीट करके जाना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। एक लिस्ट बना लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और जब भी सुबह उठ रहे हो ना यार, आपको सोने जा रहे हो, सुबह दोपहर शाम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते जाओ और दिमाग में लाओ क्या ये टॉपिक मेरे को आता है, क्या इसके बारे में मैं लिख सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर खास ध्यान देना शुरू कर दो, क्वेश्चंस ज्यादातर वहीं से आते हैं। नंबर 4, रिवीजन। दोस्तों जब भी एग्जाम हमारे बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत कम समय बचता है, उस टाइम हम लोग एक गलती करते हैं, नए टॉपिक्स हम पढ़ते जाते हैं लेकिन पुराने का रिवीजन करना हम भूल जाते हैं। जिस चक्कर में होता क्या है, नए नए टॉपिक्स हम पढ़ते जाते हैं लेकिन पुराना हम भूलते जाते हैं। दोस्तों फिर से एक बात रिपीट करूंगा, भले ही पूरा सिलेबस करके ना जाओ,
50% केवल करके जाओ, लेकिन वो 50% सिलेबस इतना अच्छे से करके जाओ कि सारे क्वेश्चंस आप एकदम सही अटेम्प्ट करके आओ, पास हो जाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट 50% सिलेबस भी अच्छे से करके जाएगा जरूर पास हो जाएगा, और जो पूरा सिलेबस करके जाएगा लेकिन सही से करके नहीं जाएगा ना, हो सकता है वो फेल हो जाए। क्योंकि जो 50% सिलेबस भी सही से करके जाएगा ना, कम से कम 50% उसके मार्क्स तो आ जाएंगे। और जो स्टूडेंट पूरा सिलेबस करके जा रहा है लेकिन प्रॉपर सही ढंग से एक भी चैप्टर पढ़ के नहीं जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस वो गलत करके आएगा, बहुत सारी चीजें उसको दिमाग में आएंगी नहीं, भूल जाएगा, तो ऐसे में फिर से फेल हो सकता है। क्लियर? तो मेरा पॉइंट बस इतना है कि अच्छे से पढ़ के जाना और रिवीजन जरूर करते जाओ। ये जो 10 डेज बचे हुए हैं इनमें आपको नए चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऑब्वियसली पढ़ने हैं, पढ़ो नए टॉपिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना मत भूलना। कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने रिवीजन ना किया हो। जितना भी आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन हर एक दिन करना है, वरना दोस्तों सच बता रहा हूं बहुत बुरा लगता है। आप 10 चैप्टर पढ़ के गए लेकिन उनका रिवीजन करके नहीं गए, फिर आप जो पढ़ के गए ना वही क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाए एग्जाम में, तो बहुत बुरा लगता है कि ये चैप्टर तुम्हें पढ़ के याद है तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं किया सही ढंग से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिवीजन में करना क्या है, जो आपने नोट्स वगैरह बनाए उनको आपको रिवाइज करना है, पीवाईक्यू वगैरह आपने किए होंगे उनका रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह है उनका आपको रिवीजन करना है। ठीक है, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वन शॉट देखना है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन रिवीजन करना प्लीज मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एंड लास्ट, ये जो 10 दिन बचे हुए हैं ना दोस्तों, इन 10 दिन में पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर डाल दो। दोस्तों सिर्फ 2 जरूरी काम है इन 10 दिन के लिए। पहला, सोना बहुत जरूरी है, प्रॉपर स्लीप लो, और दूसरा पढ़ाई। इन 2 काम के अलावा कोई काम मत करो। ठीक है, अब वो रोज के काम होते हैं जैसे नहाना, ठीक है, फ्रेश वगैरह होना, बहुत चीज अलग है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सोशल मीडिया वगैरह नहीं देखना है, दोस्तों वगैरह से नहीं करना है, आपको फालतू बकवास कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोना है और पढ़ना है, ये सबसे जरूरी है। जब भी मन करे इंस्टाग्राम चलाने का, इंस्टाग्राम चलाने से बढ़िया सो जाना, माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा, सो के उठो, पढ़ाई करो। ठीक है, बाकी घर के सारे काम कंप्लीट कर लो, छोटे मोटे जो होते हैं, फिर पढ़ाई करो। सिर्फ 2 काम करने हैं, एक प्रॉपर सोना है, वो भी बहुत हेल्पफुल है, और दूसरा पढ़ाई करना है। सोने से क्या होता है, आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, जितना भी आप नई नई चीजें पढ़ रहे हो वो माइंड के अंदर अच्छे से स्टोर होती हैं, समझ रहे हो? तो प्रॉपर स्लीप लो और प्रॉपर पढ़ाई करो, और इफ पॉसिबल इन 10 दिन के लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख लो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब ये है, एक कोई ऐसा इंसान, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, जो हर दिन आपसे हिसाब ले कि भाई आज कितना पढ़ाई किया, हाँ आज पढ़ाई करी, कितनी पढ़ाई करी आज, तुम बोलो अरे यार आज तो पढ़ाई नहीं करी, तो वो आपको डांट लगाए, क्या कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो जिसको आप हर दिन शेयर करो वो चीजें जो आपने करी। आज आपने कितनी पढ़ाई करी, किसी के साथ शेयर करो हर दिन, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। और अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के सामने बेइज्जती होगी, आपका खुद का नुकसान होगा, समझ रहे हो? तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा जरूरी होता है जब कोई होता है जिसको हमें जवाब देना है, समझ रहे हो? अगर काम नहीं करोगे तो क्या जवाब दोगे उनको? शाम को जवाब देना है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को कि आज मैंने ये पढ़ा, और अगर नहीं पढ़ा तो बेइज्जती होगी, पनिशमेंट मिलेगी, समझ रहे हो? तो ये चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी पढ़ना क्या है भाई, वन शॉट लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ साथ ही साथ, और उसके बाद पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और दबा के दोस्त रिवीजन करो। एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह है, जो चीज आपको लर्न करनी है, एक व्हाइट पेपर लो, उस पर लिख लो प्रॉपर तरीके से, और भाई इसको तो दिल से लगा लो। ठीक है, इसको तो दिल से लगा लो, सुबह दोपहर शाम बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ठीक है, सारी चीज याद हो जाएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, और भी आप जाके देख सकते हैं। कुछ डाउट हो, कुछ पूछ लो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस, एंड मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।